बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दौरे कुरान 2026 का 7वां लेक्चर देने जा रहे हैं। इसमें सूरह आले इमरान का आगाज और तारुफ होगा। इस तारुफ में सूरह आले इमरान का पस मंजर, मज़ामीन और मरकजी पैगाम बताया जाएगा। आप कुरान से जुड़ने और जोड़ने के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सूरह आले इमरान की कुल आयात 200, रुकू 20, नुज़ूल मदनी सूरत। इसका मरकजी थीम अहले किताब से मुकालमा, उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी, जंगे उहद का तज्जिया, ईमान, सब्र और इस्तिकामत है। सूरतुल आले इमरान कुरान मजीद की तीसरी सूरत है और यह सूरतुल बकरा के बाद इसी तसलसल को आगे बढ़ाती है। अगर सूरतुल बकरा में एक नई उम्मत की फिक्री और कानूनी बुनियाद रखी गई थी, तो आले इमरान में इस उम्मत को आजमाइशों के मैदान में खड़ा करके इसकी तरबियत की गई है। इस सूरत का नाम आले इमरान इसलिए रखा गया कि इसमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ख़ानदान का जिक्र आया है। ये नाम महज उन्वान नहीं, बल्कि अहले किताब से मुकालमे का दरवाज़ा है। ये सूरत 4 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल है। इब्तिदाई हिस्सा गालिबन जंगे बद्र के बाद नाजिल हुआ, जब मुसलमान पहली बड़ी कामयाबी हासिल कर चुके थे मगर साथ ही खतरात में घिर चुके थे। इसमें अहले किताब को दावत दी गई कि वो असल दीन की तरफ लौट आएं, जो तमाम अंबिया का मुश्तरका पैगाम है। दूसरा हिस्सा वफ़द नजरान के मौके पर नाजिल हुआ, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फैलाई गई गलत फहमियों की इस्लाह की गई। कुरान ने वाज़े किया कि दीन एक है और अल्लाह के नज़दीक मकबूल रास्ता इस्लाम ही है। तीसरा और चौथा हिस्सा जंगे उहद के पस मंज़र में नाजिल हुआ। बदर की फतह के बाद दुश्मन बिफर चुका था। कुरैश ने 3000 का लश्कर लेकर हमला किया। मुसलमानों के अंदर मौजूद मुनाफिकीन ने कमज़ोरी दिखाई। मैदान में बाज़ सहाबा से भी इज्तिहादी गलतियां हुईं। नतीजतन वक्ती शिकस्त पेश आई, लेकिन कुरान ने इस शिकस्त को नाकामी नहीं बल्कि तरबियत करार दिया। उसने मुसलमानों को बताया कि तुम क्यों हारे, तुम्हारी कौन सी कमजोरियां जाहिर हुईं और तुम्हें आइंदा क्या करना है। ये तबसरा महज तारीखी बयान नहीं बल्कि इस्लाही मंशूर है। सूरह आले इमरान का मरकजी पैगाम यह है कि हक पर कायम रहने के लिए सब्र जरूरी है। उम्मत मुस्लिमा को अहले किताब के मुकाबले में फिक्री मजबूती चाहिए। मुनाफिकत अंदर से ज्यादा खतरनाक है। फतह और शिकस्त अल्लाह के कानून के तहत होती हैं। ये सूरत ईमान को जज्बात नहीं बल्कि शऊर बनाती है और जमात को आजमाइशों के जरिए पुख्ता करती है। इस सूरत में नुमाया मौज़ूआत तौहीद और किताब इलाही की सदाकत, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकत, अहले किताब से मुकालमा, दीन इस्लाम की हक्कानियत, जंगे बद्र उहद के असबाक, सब्र, इस्तिकामत और तक़वा, रबा से इज्तिनाब, इब्तिदाई तंबीह, इत्तिहाद उम्मत, अल्लाह की नुसरत का कानून। इंशाअल्लाह दौरे कुरान 8 में इन मौज़ूआत पर तफसील से बात होगी।